जिसके कारण ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो ये रेशियो है दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। कई कारण हैं जो हम सब जानते हैं। मैंने जो महसूस किया, मुझे जो लगा, वो कई ऐसे कारण हैं जो कि आज यहाँ तक पहुँचाने में कामयाबी भी है। हम झारखंड के लोग हैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी समस्या आज झारखंड में ये पैदा हुई है, या तो हम कुरीति कहें, पुरानी सभ्यता को मानने की बात कहें, या हमारी सोच के बारे में कहें, शिक्षा का बहुत ज़्यादा विस्तार न कहें, ये कई कारण हैं। मुख्य कारण आता है गरीबी। आज गरीबी के कारण हमारी माताओं बहनों को कुछ लोग दे करके, लालच दे करके उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और लोग आगे बढ़ जाते हैं। आज नौकरी के नाम पे कि बाहर चलो, अच्छा सा काम दिलाया जाएगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, और हमारी जो नादान बहनें माताएं रहती हैं उन्हें समझ में नहीं आ पाता है कि ये हमें कौन सा जाल में फंसा रहे हैं, और वो इजी वे में उनके साथ चली जाती हैं। अगर उन्हें यहीं पर किसी तरह का सहयोग मिला रहता तो शायद इससे वो दूर रहती है। आज हम चाहते हैं कि बहुत कम ही समय में हमें बहुत कुछ मिल जाए, और यही मानसिकता हमें गलत रास्ते की ओर ढकेल देती है और ऐसे दलदल में जाकर फंसते हैं जहाँ से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। दहेज प्रथा इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज जैसे जैसे हमारी बच्चियाँ बड़ी होती जाती हैं, जो एक मिडिल क्लास के माताएं बहनें हैं, जो मिडिल क्लास के परिवार हैं, जब बच्ची बड़ी होती है तो उन्हें चिंता सताती है कि हम जब शादी करेंगे तो इतना सारा दहेज कैसे लेकर के आएंगे। समाज में भी अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, और शादी भी अच्छे लड़के से, अच्छे परिवार से करने की जरूरत है, और अच्छे ढंग से करने के लिए अच्छी खासी मोटी रकम दहेज के रूप में मांगा जाता है। तो दहेज से बचने के लिए भी लोग गलत रास्तों को चुन लेते हैं। आप देखते होंगे कि लगातार दहेज के कारण बच्चियों की शादियां रुकती है, क्योंकि हम लोग फील्ड में ज़्यादा रहते हैं। कई ऐसी समस्याएं आती है कि दहेज के कारण जला दिया गया, दहेज के कारण मार दिया गया, और शादियां भी टूट जाती हैं। मजबूरन जो बच्चियां हैं उन्हें गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक हम इसमें सुधार करना बड़ा मुश्किल लगता है। बंधुआ मजदूर के रूप में लोग ले जाते हैं कि 1 साल आपको काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं। अब 1 साल काम करना, उसमें क्या काम करना है ये तो बताया नहीं जाता है, लेकिन आपको काम करना है, उसके बदले में आपको 5,000, 7,000, 6,000 जो भी तनख्वाह है वो आपको दी जाएगी। गरीब माताओं को लगता है कि चलो कम से कम महीना में 5,000 रुपये तो मिल जाएंगे, महीने में 10,000 रुपये तो मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि कौन से काम के लिए ले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि पलायन के लिए झारखंड सबसे बड़ा नामी है। यहाँ पर के जो हमारे भाई बंधु हैं वो दिन भर के 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर चले जाते हैं। सब बाहर चले जाते हैं और बहुत अरसे से बाहर रहते हैं। तो एक प्राकृतिक नियम है जो मानव की मानवता है, मानसिकता है। ज़्यादा दिन हो जाने के बाद वो बाहर रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं। उनकी कुछ ज़रूरतें होती है, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वहीं से शुरू होता अपहरण का काम। माताओं बहनों की छोटी छोटी बच्चियों की अपहरण की जाती है, और उसके बाद में वहाँ पर उन्हें प्रोडक्ट किया जाता है, उनके सामने में परोसना का काम किया जाता है। उसके बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम मिलते हैं। हम सोच नहीं सकते हैं कि इतनी बड़ी बात और हम इसी वे में देख लेते हैं। आज बाल श्रम, पश्चिमी सभ्यता, लोगों को लगता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उससे हम दूर भाग रहे हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता में अगर हम रहते हैं तो लोग हमें मॉडर्न मानते हैं, और उसी के रूप में आज हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देते हैं। आज हम सबको मिल करके इसे दूर करने की आवश्यकता है। आज हालांकि मैं एक शिक्षा के क्षेत्र में आई हूँ और झारखंड सरकार ने हमें काफ़ी मौका दिया है, तो मैं 2-4 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारी भारत सरकार काफ़ी जुझारू है, और रघुवर दास जी की जो सरकार है ये काफ़ी मेहनत की है जिसे इसे रोका जाए। उसके लिए हम सब ने मिल करके सर्व शिक्षा अभियान और बालिका शिक्षा को एक अभियान के रूप में लिया है।
जिसे विद्या लक्ष्मी योजना ये कायम की गई है, जो क्लास 6 में जो ड्रॉप आउट किया रेट जो बढ़ते चला जा रहा है उसे रोकने के लिए क्लास 6 में जब बच्चियों का एडमिशन हो तो उन्हें 2000 का फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा और जब वो क्लास 9 में जाती है तभी वो उसको निकाल सकती है। इस प्रकार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ने विद्या लक्ष्मी योजना की है, जिससे कि बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट है वह कम हो सके और बच्चियां आगे बढ़ करके पढ़ाई कर सके, वो पैसे के अभाव में न रुके। आज हमने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक पहल है, दूरदर्शी सोच है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि हम देखते हैं कि बेटियां घर में ऐसी पड़ी रहती है, घर का कामकाज करती है, जिसके कारण आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा मिलता है। तो इस सब को रोकने के लिए झारखंड सरकार, भारत सरकार, आप सभी संस्था के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग काफी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमें देखने की जरूरत है कि कमी कहाँ पर है। हमें लगता है कि हमारे भाई सामने मौजूद हैं, आज बना हुआ है कानून, लेकिन क्या उसका सख्ती से पालन हो रहा है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। हम डाटा दिखा देते हैं, हम सारी चीज दिखा देते हैं, लेकिन हम खोजबीन में भी इतना ज्यादा समय व्यतीत कर जाते हैं कि जो आरोपी होते हैं इसी में वो खुलेआम घूमते रहते हैं और जो पीड़ित होते हैं उनके प्रति इतनी ज्यादा वो तंग करते हैं, उन्हें दबाव बनाते हैं, जो सच्चाई धीरे धीरे बोलने से पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है कि जो भी कानून बनाया गया है उसे हमें सख्ती से पालन करने की जरूरत है और उसमें बहुत कम समय में त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। तो हम काफी इसको रोकने में कामयाबी हमें मिल सकती है। हम सबको मिल करके एक साथ संगठित होकर के कोई भी कार्य को करने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि अभी गिरिडीह और बोकारो में इतना स्कूलों में जो अभी काम हो रहे थे उसके बारे में आया पेपर में। संयोग से हमारा अभी सत्र चल रहा है, मैंने फ्रंट पेज में प्रभात खबर में देखा कि 10 माह से एक बच्ची अपने विद्यालय नहीं जा रही है शिक्षक के डर से। आप बताएं कि शिक्षक के डर से वो बच्ची जब विद्यालय नहीं जा रही है तो 10 महीने से वहाँ के लोग कहाँ थे, वहाँ की जनता कहाँ थी जो ये बात को पहुँचाएंगे। मैं तो प्रभात खबर के भाइयों को, एडिटर को बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसे ही मेरे टेबल पे वो प्रभात खबर आया, उसका हेडलाइन था कि 10 माह से शिक्षक के डर से बच्ची स्कूल नहीं जा रही है। मैंने तुरंत इसे इंक्वायरी की, पता चला वो अपने आप को बहुत बड़े परिवार का है और वो इसमें पत्रकारिता में भी संलिप्त है, जिसके कारण लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। मैंने तुरंत उसकी खोजबीन कराई, वहाँ की एक टीम भेजी, डीसी और डीडीसी शिक्षा पदाधिकारी की एक टीम को और वहाँ साथ में पत्रकार भाई को भेज करके तुरंत उस शिक्षक को सस्पेंड कराने के लिए हमने भेजा। तो इस प्रकार जब तक हमें जानकारी